हेलो दोस्तों, आज है 19 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि अश्विन कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें आई है। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, सीजीआई ने सफाई दी और कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। खजुराहो की खंडित मूर्ति बदलने की याचिका पर कहा था कि भगवान से खुद करने को कहो। एक बड़ी खबर चल रही है। खजुराहो के वामन जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति बदलने को लेकर दी गई टिप्पणी पर चीफ जस्टिस BR गवई ने सफाई दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि इससे पहले मेरे नेपाल से जुड़े बयान पर भी इसी तरह की गलतफहमियां फैलाई गई थी। न्यायपालिका किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमेरिकी टैरिफ मसला 2 महीने में सुलझ सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10 से 15% रह जाएगा। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA ने गुरुवार 18 सितंबर को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 8 से 10 हफ्तों में अमेरिका के साथ टैरिफ की समस्या का कोई हल निकल आएगा। इसके अलावा आप देखिए, सऊदी और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ है, मिलकर हमले का जवाब देंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर साइन किए और इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के यमामा पैलेस में हुई इस बैठक में क्राउन प्रिंस और शहबाज शरीफ ने चर्चा की। समझौते के वक्त पाकिस्तानी सेना प्रमुख भी मौजूद थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिंडनबर्ग मामले से जुड़े अपडेट चल रहे हैं। अडानी को सेबी की क्लीन चिट मिल गई है। अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। सेबी ने गुरुवार 18 सितंबर को हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज करते हुए अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी ने गौतम अडानी और उनकी कंपनियों जैसे अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर पर शेयर बाजार में हेरफेर के आरोप लगाए थे। सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि लंबी जांच के बाद सेबी ने फिर से वही बात कही जो हम हमेशा कहते आए हैं। हिंडनबर्ग के दावे बेबुनियाद थे। पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से अडानी ग्रुप की पहचान रही है। चेयरमैन गौतम अडानी ने यह भी कहा कि हमें उन निवेशकों के नुकसान का दुख है जिन्होंने इस फर्जी और दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट की वजह से पैसा गंवाया, और जिन लोगों ने झूठी कहानियां फैलाई उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। बड़ी खबर देखिए, PM मैक्रो की पत्नी महिला होने का वैज्ञानिक सबूत देंगी। ट्रंप समर्थक महिला ने पुरुष होने की अफवाह फैलाई थी। अमेरिकी कोर्ट में केस हुआ। अमेरिकी अदालत में ट्रंप समर्थक एक्टिविस्ट कैंडेस ओवेंस के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया है। ओवेंस बार बार ये दावा करती रही है कि ब्रिगिट महिला नहीं पुरुष है, और इस आरोप को झूठा साबित करने के लिए मैक्रो कोर्ट में फोटोग्राफिक और वैज्ञानिक सबूत पेश करेंगे। राहुल के प्रेजेंटेशन में वोटर्स डिलीट कराने का दावा, जिनके नाम कटे उन्हें स्टेज पर बुलाया। दरअसल आपको बताएं, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बात की थी। राहुल गांधी ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल गांधी इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट किए गए। इधर आपको बताएं, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताया है। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी का भी वोट डिलीट नहीं कर सकता। किसी का वोट डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और गलत बताते हुए उनका खंडन किया है। वहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तंज कसते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी कहा, उन्होंने आरोपों की राजनीति को अपना आभूषण बना लिया है। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फूलझड़ी से काम चलाना पड़ा। BCCI एनुअल जनरल मीटिंग से पहले दिल्ली में बैठक। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अगले अध्यक्ष के चयन को लेकर दिल्ली में चर्चाएं तेज हो गई हैं। BCCI के नए प्रेसिडेंट का चुनाव 28 सितंबर को मुंबई में होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में होगा। इधर आप देखिए, नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। IT मंत्री ने कहा कि पहले गेमिंग इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेंगे, तारीख आगे भी बढ़ा सकते हैं। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जानकारी दी और बताया कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2005 1 अक्टूबर से लागू होगा। कानून को बनाने से पहले सरकार ने गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य हिस्सेदारों से कई बार चर्चा की है। सरकार पूरी तरह से बातचीत और सलाह लेने के लिए तैयार है। नियम लागू होने से पहले भी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ एक और बैठक की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो नियम लागू करने के लिए और समय भी दिया जा सकता है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना हो गई, 14 लोग लापता हो गए। मसूरी में 25 और टूरिस्ट फंस गए। उत्तराखंड में 2 दिन में दूसरी बार बादल फटा। 17 सितंबर की रात चमोली जिले के नंदा
गंगानगर घाट में बादल फट गया। यहाँ पर भी 6 घर मलबे में दब गए, 14 लोग लापता और 20 लोग घायल हैं। वैसे आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश में इस सीजन बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ से अब तक 419 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है कि वे 1909 के आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख शादियों आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था 4 महीने में लागू करें। कोर्ट ने कहा कि नियम न बनने से सिख नागरिकों के साथ असमान व्यवहार हो रहा है और ये संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। यह आदेश उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा जिन्होंने अब तक नियम नहीं बनाए। दरअसल आपको बताएं, 2012 में कानून में बदलाव करके साफ कर दिया गया था कि राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे सिख शादियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाए और ये काम इस बात पर निर्भर नहीं हो सकता कि वहाँ सिख आबादी कम या ज्यादा है। इधर आप देखिए, केरल से बड़ी खबर आ रही है। बच्ची के गले में च्युइंगम फंस गई, सांस लेने में दिक्कत हुई, घुटन होने लगी और पास ही खड़े युवकों ने बच्ची को बचा लिया और ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, आप साल 2025 की रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 लॉन्च हो गई है। रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर मिड साइज क्रूजर बाइक मीटियोर 350 का अपडेटेड 2025 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। एक्स शोरूम कीमत 1,96,000 रुपए रखी गई है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में बोइंग हनीवेल कंपनियों पर केस। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए 4 यात्रियों के परिवारों ने अमेरिका में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और उसके पुर्जे बनाने वाली कंपनी हनीवेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक परिवार का यह आरोप है कि दोनों कंपनियों की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। चलिए बड़ी खबर देखिए, अल्बानिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर को पेश किया गया जिसका नाम डीएला है। प्रधानमंत्री एडी रामा ने इस रोबोट को पारदर्शिता और नवाचार के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। डीएला को माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विकसित किया गया है और ये विपक्षी सांसदों ने इसे सरकारी भ्रष्टाचार को छिपाने का एक तरीका बताया है। वहीं अब खबर है कि अल्बानिया की ये पहली एआई मिनिस्टर है और इन्होंने संसद में भाषण दिया। एआई मिनिस्टर ने क्या कहा? 3 मिनट के संबोधन में सांसदों से कहा कि संविधान जनता की सेवा में कार्यरत संस्थाओं की बात करता है, ये गुणसूत्रों, मांस या रक्त की बात नहीं करता। डीएला को इस साल की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विकसित किया गया था और ये ई अल्बानिया ऑनलाइन सेवा प्लेटफॉर्म पर पहले से ही सक्रिय है। रोबोट ने आगे कहा कि मैं यहाँ लोगों की जगह लेने नहीं बल्कि उनकी मदद करने आई हूँ और ये सच है कि मेरे पास कोई नागरिकता नहीं है लेकिन मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या रुचि भी नहीं है। अब विपक्ष तो वहाँ पर आरोप लगा रहा है। रेलवे बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीएलआई को 55% वेतन लाभ से रोक लगाई। सभी जोनों को निर्देश दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी जोन को निर्देश दिए हैं कि वे चीफ लोको इंस्पेक्टर्स को 55% वेतन लाभ देने वाले कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करें। बोर्ड ने कहा कि रनिंग स्टाफ और स्थिर स्टाफ में स्पष्ट अंतर है, इसलिए सीएलआई को यह फायदा नहीं मिलना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लेकर सभी जोनों को एक सलाह दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, वक्फ कानून के खिलाफ होगा देशव्यापी विरोध। एआईएमपीएलबी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एआईएमपीएलबी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल विरोध रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं से जुड़ी अच्छी खबर आई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जानकारी दी और बताया कि गुरुवार से यात्रा फिर शुरू हो गई है। मौसम सही होने के बाद यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को एआई ड्रिवन ट्रेनिंग सेंटर में बदलने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री ने इस तरह के अपडेट दिए हैं। अब क्रेडिट कार्ड से नहीं भर पाएंगे रेंट, लागू हुई आरबीआई की गाइडलाइन। अब आप अपने क्रेडिट कार्ड से किराया नहीं भर पाएंगे। फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे जैसे बड़े फिनटेक प्लेटफॉर्म ने ये सुविधा बंद कर दी है। आरबीआई ने 15 सितंबर 2025 को नए नियम जारी किए जिसके बाद ये सुविधा खत्म हो गई है। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक जो कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करती है वह केवल उन्हीं मर्चेंट के लिए पैसे की ट्रांजैक्शन कर सकती है जिनके साथ उसका सीधे कॉन्ट्रैक्ट हो। मकान मालिक इस लिस्ट में शामिल नहीं है, इसलिए फिनटेक कंपनियां अब क्रेडिट कार्ड से रेंट का पैसा मकान मालिक तक नहीं पहुंचा सकती। गुड न्यूज आ रही है, अब साल में 6 बार निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, बिना वजह भी छूट मिलेगी। सरकार ने संकेत दिए हैं कि ईपीएफओ से पैसा निकालने की शर्तें आसान की जाएगी और साल में 6 बार विड्रॉल की छूट मिल सकती है। यानी अब बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार ने इस तरह के संकेत दिए कि ईपीएफओ से पैसा निकालने की शर्तें आसान की जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है। एमआरपी बदलने के लिए अब
अखबार में ऐलान जरूरी नहीं होगा। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने उद्योग जगत के लिए बड़ा कदम उठाया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली नई जीएसटी रेट रिवीजन को देखते हुए सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के तहत कुछ छूट दी है और इन बदलावों का सीधा फायदा कंपनियों और ग्राहक दोनों को मिलेगा। अब कंपनियों को नए एमआरपी जारी करने के लिए अखबारों में पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही जो पैकेजिंग पहले से बनी हुई है उसे मार्च 2026 तक इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी पुराने पैकेज पर सिर्फ नया दाम सही तरीके से प्रिंट या फिर स्टिकर लगाकर भी दिखा सकेंगे। वहीं आप देखिए बैंक ऑफ इंग्लैंड का बड़ा फैसला, महंगाई के टेंशन के बीच ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक ने वहां दरें 4% पर बनाए रखी है। निजी कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज आ रही है, एनपीएस के नियम बदल जाएंगे, बड़ा फायदा मिलेगा। पीएफआरडीए ने एनपीएस में बड़ा बदलाव किया। 1 अक्टूबर 2025 से गैर सरकारी सब्सक्राइबर्स अपनी पूरी पेंशन रकम 100% इक्विटी स्कीम में निवेश कर पाएंगे। इससे पहले ये लिमिट 75% थी। साथ ही आपको बताएं, यूनेस्को ने भी हाल ही में भारत के 7 नए स्थलों को अपनी टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उड़ीसा से आ रही है। उड़ीसा सरकार ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है और इस योजना से उड़ीसा में लाखों विद्यार्थियों को रोजाना फायदा मिलेगा। उड़ीसा सरकार ने विद्यार्थियों के हित में ये बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के तहत राज्य भर के स्कूली विद्यार्थियों के लिए सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देने को मंजूरी दे दी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। साथ ही आप देखिए, दशहरा पर होगी 17 दिन की छुट्टी, इस राज्य ने ऐलान किया। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के शिक्षा विभाग ने 2025 में दशहरा की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। कर्नाटक में 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक, तेलंगाना में 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक और आंध्र प्रदेश में 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। ये घोषणाएं वहां के संबंधित राज्य शिक्षा विभागों द्वारा की गई है। इधर आप देखिए, अगले 25 सालों में जलवायु परिवर्तन से कई नुकसान होंगे। WEF रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG ने मिलकर ये रिसर्च की है और WEF ने अब ये रिपोर्ट सार्वजनिक की है और ये रिपोर्ट में अगले 25 साल में जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगले 25 सालों में करीब 1.5 लाख करोड़ डॉलर यानी कि करीब 131 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। अफगानिस्तान में इंटरनेट बैन से छात्र परेशान, ऑनलाइन क्लासेज वगैरह भी नहीं ले पा रहे हैं। तालिबान के कई प्रांतों में वायरलेस इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायरलेस इंटरनेट यानी वाईफाई की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा आप देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 CM से मेडल चुके सचिन यादव 86.27 मीटर के साथ चौथे नंबर पर। वहीं नीरज चोपड़ा 8वें स्थान से बाहर। त्रिनिदाद और टोबैगो को गोल्ड मिला। रूस में भूकंप की एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के कामचटका में भूकंप से एक बार फिर से धरती कांप गई। 7.8 की तीव्रता रही। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को मात दी। रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से जीत हासिल की है। वहीं आप देखिए, एनवीडिया ने बड़ा ऐलान किया। इंटेल में करेगी $5 अरब का निवेश। साझेदारी में विकसित होंगे नए AI और PC इकोसिस्टम। चिप निर्माण में दुनिया की दिग्गज कंपनी एनवीडिया ने मुश्किल दौर से गुजर रही इंटेल में $5 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में अब छात्रों को वृद्धि और स्टेशनरी का पैसा सीधे ही DBT के माध्यम से मिलेगा। महापौर राजा इकबाल सिंह ने 109 करोड़ रुपए की राशि 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में भेजी। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर देखिए, अगले 5 वर्षों में दिल्ली का हर सरकारी स्कूल हो जाएगा स्मार्ट। शिक्षा मंत्री आशीष सूद का दावा। बड़ी खबर आ रही है, बिहार पुलिस की साइबर सेल ने फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। सिर्फ 500 रुपए में 500 रुपए में 500 रुपए में 500 रुपए में आपको जैसा भी सर्टिफिकेट चाहिए वैसा दे देंगे। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बंगाल में नेटवर्क है। साइबर सेल ने 6 साथीरू बदमाशों को गिरफ्तार किया। नवरात्रि को लेकर रेलवे का बड़ा ऐलान। प्रयागराज से पटना और लखनऊ के लिए 2 विशेष ट्रेन चलेगी। यह अनारक्षित ट्रेनें 22 सितंबर से 6 अक्टूबर 2025 तक चलेंगी। वहीं आपको बताएं, गणित के सिलेबस पर 900 गणितज्ञों ने आपत्ति जताई है। यूजीसी से सुधार का आग्रह किया है। 900 से ज्यादा शोधकर्ताओं और गणितज्ञों ने यूजीसी से गणित के स्नातक पाठ्यक्रम के मसौदे को वापस लेने की अपील की है। उनका कहना है कि इसमें कई गंभीर कमियां और अगर इसे लागू किया गया तो फिर कई पीढ़ियों के छात्रों पर बुरा असर पड़ेगा। दरअसल आपको बताएं, अभी पिछले महीने यूजीसी ने गणित समेत 9 विषयों के स्नातक पाठ्यक्रम का मसौदा जारी किया था और इस पर सुझाव मांगे थे। यूजीसी अध्यक्ष को भेजे गए प्रतिवेदन में कहा गया कि इसमें बीज गणित, वास्तविक विश्लेषण और व्यावहारिक गणित जैसे विषयों को पर्याप्त रूप में शामिल नहीं किया गया। इधर देखिए, पथरी होने पर सर्जरी से बचने के लिए करते रहे होम्योपैथी इलाज और किडनी हो गई फेल। ये बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स और खबर चल रही हैं। लखनऊ के लोहिया संस्थान में डॉक्टरों ने एक मरीज की किडनी निकालकर उसकी जान बचाई। मरीज ने पथरी होने पर होम्योपैथी दवा ली जिससे किडनी में पस भर गया। डॉक्टरों का कहना है कि बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा लेना खतरनाक हो सकता है। कुंडा के विधायक राजा भैया ने मरीज की आर्थिक मदद भी की है। वैसे तो आप जानते
बताते हैं होम्योपैथी और आयुर्वेद कई रोगों में काफी कारगर माना जाता है, लेकिन किसी विधा से इलाज का फैसला खुद नहीं करना है, विशेषज्ञ और डॉक्टर की सलाह जरूरी है। 57 वर्षीय के मरीज की किडनी में पथरी निकली तो स्थानीय डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी, लेकिन रोगी ने सर्जरी से बचने के लिए खुद ही होम्योपैथी दवाइयां खाना शुरू कर दिया। पथरी तो नहीं निकली, बल्कि लंबे समय तक सही इलाज न मिलने और बिना डॉक्टर के परामर्श के लंबे समय तक होम्योपैथी दवा के सेवन से पस जम गया और ऐसे में किडनी खराब हो गई और एक किडनी को निकालना पड़ा। चलिए बड़ी खबर देखिए, मोबीक्विक ऐप से 41 करोड़ की धोखाधड़ी में एसआईटी ने 3000 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। इसके अलावा आप देखिए, शेख हसीना और उनके परिवार का वोटर कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। अगले चुनाव में वोटिंग पर रोक लग गई है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार का कोई भी सदस्य अब अगले साल होने वाले चुनाव में वोटिंग नहीं कर पाएंगे, वोट नहीं डाल पाएंगे। उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान ग्रेड 4 चपरासी यानी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक 6 पारियों में आयोजित की जाएगी। 53,749 पदों के लिए भर्ती के लिए 24,75,000 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है और बताया जा रहा है कि इनमें से 75% कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो ओवर क्वालिफाइड हैं, लेकिन सरकारी नौकरी की चाहत में उन्होंने क्लास 4 बनने का फैसला लिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने बताया कि राजस्थान के इतिहास में ग्रेड 4 परीक्षा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक है और इसमें पदों की संख्या 53,000 से भी ज्यादा है। इसमें आवेदन के लिए स्टूडेंट को सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदन करने वाले 24,75,000 से ज्यादा स्टूडेंट में से 20 से 25% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो 10th पास हैं, बाकी 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। काफी स्टूडेंट ने तो बीटेक, बीकॉम, बीबीए जैसी बैचलर डिग्री के साथ मास्टर डिग्री भी हासिल कर रखी है और काफी स्टूडेंट तो ऐसे भी है जिन्होंने एमबीए, एमएससी जैसी प्रोफेशनल डिग्रियां भी हासिल कर रखी हैं। और तो और कुछ कैंडिडेट तो ऐसे भी है जो आयुर्वेद ऑफिसर की डिग्री तक हासिल कर चुके हैं, डॉक्टरेट कर चुके हैं। वे सभी ग्रेड 4 परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं। वहीं आरएएस और पटवारी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है। राजस्थान का युवा बढ़ चढ़कर सरकारी नौकरी की चाहत में ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पहले सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं और इसके बाद वे दूसरी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी आवेदन करते रहेंगे। तो इसीलिए 3 दिन तक ये एग्जाम चलने वाला है और इस बार कोई भी कोचिंग संचालक, टीचर या कोई भी भर्ती परीक्षा के पेपर को लेकर एनालिसिस या डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। 19 सितंबर से होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से इस नियम को लागू कर दिया गया है। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। प्रदेश के अलग अलग शहरों से 3 दिन तक संचालन होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, अलवर से जुड़ी हुई आ रही है। लोगों के बैंक खातों में लाखों रुपए आने के मैसेज आए। अलवर में जीरो बैलेंस वालों ने भी पैसे निकाल लिए। 20 एटीएम बंद कराए गए, 50 को हिरासत में लिया गया है। अलवर में मंगलवार देर रात उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक साथ कई लोगों के खातों में लाखों रुपए आने के मैसेज आए। मैसेज आने के बाद लोग बाग पैसे निकालने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर पहुंच गए। पुलिस ने मामला संदिग्ध लगने पर 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक कई ऐसे लोगों ने एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं जिनका बैंक बैलेंस लगभग 0 था। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पुलिस के पास भी स्थितियां साफ नहीं है। पुलिस ने गुरुवार सुबह कहा कि ये सिर्फ एक अफवाह थी, किसी ने पैसे नहीं निकाले। अब लेन देन को लेकर आगे और जांच चल रही है। वहीं देखिए आप 574 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रद्द करके नई वैकेंसी निकाली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती को रद्द कर नई वैकेंसी निकाल दी है। भर्ती नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। नागौर में जिप्सम माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध हुआ। ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फेसलेस असेसमेंट व्यवस्था में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के मामले में फैसला सुनाया है और 12 जुलाई 2022 को जारी आयकर नोटिस को अवैध और कानून विरुद्ध घोषित किया। अजमेर में पहले बेटी को चौपाटी पर घुमाया और फिर जेल में फेंक दिया। लिव इन पार्टनर के तानों से परेशान महिला ने छोटी सी बच्ची को, इस फूल जैसे बच्ची को जेल में फेंक दिया। पुलिस ने महिला को अरेस्ट कर लिया है। झुंझुनू में रियल टाइम डेटा से बिजली की चोरी पकड़ी जाएगी। 18,000 ट्रांसफार्मर पर लगेंगे बड़े स्मार्ट मीटर और विजिलेंस टीम तुरंत कार्रवाई करेगी। जयपुर में 1800 से ज्यादा गाड़ियों के परमिट निरस्त कर दिए गए। 15 साल पुराने वाहनों को डी रजिस्टर करने और ऑटो लॉक सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के भरतपुर से। स्कूल बस में बेहोश हुआ 10 साल का बच्चा और जान चली गई। पंचायत समिति सदस्य और एक बिजनेसमैन के बेटे की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के हर जिले में उद्यमियों के लिए 100 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनेंगे। औद्योगिक पार्कों में सस्ते दामों पर स्थानीय उद्यमियों को जमीन भी मिलेगी। साथ ही आप देखिए काशी में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से कर रहे वर्चुअल पिंडदान पंडित बोले ऐप से बुकिंग कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध का रेट 2100 रुपए QR कोड से पेमेंट कर दीजिए। समय के साथ साथ अब मोक्ष की नगरी काशी में तर्पण का तौर तरीका भी बदल गया है। 21 सितंबर तक पितृपक्ष है और ऐसे में पिशाच मोचन कुंड पर पिंडदान कराने वालों की भारी भीड़ है। एक लाइन तो वहाँ पर ऐसी भी देखी गई जहाँ पंडित तो मंत्र पढ़ रहे थे और उनके सामने ट्राइपॉड पर कैमरा लगा हुआ था। कुछ पंडित मोबाइल पर वीडियो शूट करते हुए तर्पण करवा रहे थे। चलिए उत्तर प्रदेश को
फार्मा हब बनाने की नई साझेदारी। प्रोमोट फार्मा और NIPR रायबरेली के बीच MOU हुआ है। एडू रैंक एजेंसी 2025 की ग्लोबल रैंकिंग में SGPGI के न्यूरो सर्जरी विभाग को देश में दूसरी रैंक मिली है। एशिया में संस्थान के न्यूरो सर्जरी विभाग को 9वां और विश्व में 65वां स्थान मिला है, जबकि दिल्ली स्थित एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग को देश में पहली और विश्व में 11वीं रैंक मिली है। पंजाब सरकार लाई ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ाई का मौका मिलेगा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने वाली दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें यह भी प्रावधान रहेगा कि यदि महिला 2 महीने लगातार योजना के पैसे नहीं लेती है तो उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा महिला यदि गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेती है तो उससे ब्याज समेत पैसे वसूल किए जाएंगे। वैसे आपको बताएं ये योजना 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जिसमें 23 साल से बड़ी उम्र और 1 लाख इनकम वाले परिवारों की महिलाओं से आवेदन भरवाए जाएंगे और पात्र महिलाओं को 1 नवंबर से हर महीने 2100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। पंजाब के युवा क्रिकेटर को ब्रेन ट्यूमर इलाज के लिए 70 लाख रुपए की जरूरत। पूर्व क्रिकेटर हरभजन ने BCCI और लोगों से मदद की गुहार लगाई। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए सेवा कनेक्ट पोर्टल तैयार, लोग अपनी जरूरत कर सकेंगे दर्ज। राहत सामग्री का पारदर्शी वितरण भी होगा। पंजाब में 2 दिन बारिश का अलर्ट, सतलुज नदी का जलस्तर फिर बढ़ा है, दूसरी बांध को खतरा। 3 दिन में मानसून लौट जाएगा, ऐसे अपडेट भी है। वहीं देखिए पंजाब हरियाणा में ऑर्गेनिक खेती के नाम पर 100 करोड़ की ठगी। लुधियाना में FIR दर्ज हुई है, 5 को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में टैक्स बकायेदारों को 1 टाइम सेटलमेंट का लास्ट चांस। हरियाणा में 97,000 ने लाभ लिया, ब्याज और जुर्माने की छूट मिल रही है। साथ ही आप देखिए हरियाणा में NHM के 14,000 कर्मचारियों का DA बढ़ा, ऑर्डर जारी हो गए, 3 फेज में लागू होगा। हरियाणा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। इसके अलावा हरियाणा में पेंशन भोगियों को तोहफा मिलेगा, नोशनल इंक्रीमेंट। पेंशन गणना को लेकर फैसला लागू किया, ग्रेच्युटी लीव एनकेंसमेंट में नहीं मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को पेंशन की गणना के उद्देश्य से एक नोशनल इंक्रीमेंट देने का फैसला किया है, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं। और ये लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने अपनी सर्विस पीरियड में अच्छा काम किया और इसके अलावा अपने सहयोगियों और लोगों के साथ अच्छे आचरण के साथ 1 वर्ष की अनिवार्य सेवा काल अवधि पूरी कर ली हो। एक लेटर जारी हुआ है। हरियाणा में 3 दिन तक जयपुर के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। इधर आप देखिए एक मजदूर महिला की किस्मत चमकी, 8 हीरे मिले, पन्ना में हीरा कार्यालय में जमा कराए। 8 में से 6 हीरे जेम्स क्वालिटी के हैं। उसे 1 हफ्ते के अंदर अपनी खदान से कीमती 8 हीरे मिले। MP पन्ना से जुड़ी ये खबर है। इसके अलावा देखिए आप मध्य प्रदेश से 25,000 नौकरियों के मौके, 20,000 करोड़ का निवेश, इन्वेस्टर्स देंगे रोजगार और 500 एकड़ जमीन पर उद्योग लगेंगे। मालवा में टेक्सटाइल क्लस्टर बनेगा। साथ ही मध्य प्रदेश में अब तक 130 से ज्यादा मरीज मेलिओडोसिस नामक संक्रमण से ग्रसित पाए गए हैं। ये भी एक बैक्टीरिया जनित रोग और इतना खतरनाक है कि यदि समय पर सही इलाज नहीं मिलता तो जान चली जाती है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश मेलिओडोसिस बीमारी को फैलने से रोकें। TB जैसे लक्षण संक्रमित पानी और मिट्टी से ये फैलती हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, MP में 2,93,000 पेंशन धारकों की पेंशन होल्ड सरकार ने शुरू की। पेंशन आपके द्वार योजना की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में 83,000 जवान क्वार्टर केवल 18,000। शासन का जवाब, आवास की कमी। वहीं हाईकोर्ट ने बोला कि अधूरे काम जल्दी पूरा करें, पेंडिंग प्रपोजलों को भी मंजूरी दें। छत्तीसगढ़ में मिला क्यूटेनियस नोकार्डिया का पहला मरीज। शरीर पर दाने, काले काले दाने उभर जाते हैं, फिर तेज बुखार और घाव हो जाते हैं। इलाज नहीं मिलने पर जान जाने का खतरा भी रहता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्यूटेनियस नोकार्डिया संक्रमण का एक मरीज मिला है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये छत्तीसगढ़ में पहला मामला है। हालांकि इससे पहले कर्नाटक और दिल्ली में इस बीमारी के मरीज मिल चुके हैं और ये भी एक दुर्लभ बीमारी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पटना में डायल 112 प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्यरत पूर्व सैनिक चालक पिछले 17 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पर हड़ताल पर बैठे हैं। बिहार में बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। 2 साल तक मदद देगी सरकार। कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े अपडेट भी हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने CGLI परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर सिस्टम हैक करने की कोशिशों का पता लगाया है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही आपको बताएं IBPS में यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा आयोजित 13,000 से ज्यादा पदों पर जो भर्ती का मौका चल रहा है, अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025 निर्धारित है। IBPS में ऑफिसर, PO क्लर्क के कई पदों पर भर्तियों का मौका चल रहा है। साथ ही देखिए आप SSC ने JSA LDC 2023 भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। मारुति ने कारों के दाम 1,30,000 रुपए तक घटाए हैं। कई कारों के रेट अलग अलग रेट कम हुए हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 320 अंक ऊपर 83,014 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 93 अंकों की तेजी रही और 25,424 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव आपको बताते हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 469 रुपए गिरकर 1,09,264 पर आ गया। चांदी 193 रुपए गिरकर 1,25,563 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। और अब जल्दी जल्दी एक नजर आज का राशि बल। आज 19 सितंबर शुक्रवार को मेष राशि के लोगों को चिंता से राहत मिलेगी। कन्या राशि वालों के रुके हुए काम
काम पूरे होंगे। मिथुन राशि के लोगों को सरकारी नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सिंह राशि के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फायदा रहेगा। धनु राशि वाले अपनी बुद्धिमानी से सफलता पाएंगे, जबकि मकर राशि के काम करने के तरीके में सुधार करना होगा। कुंभ राशि के लिए नौकरी में स्थिरताएं बनी रहेगी। वहीं वृश्चिक राशि वालों को नुकसान हो सकता है और मीन राशि को कानूनी उलझनों से सावधान रहना होगा। बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो को आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक प्यार भरा कमेंट भी कीजिएगा कौन सी न्यूज आपको अच्छी लगी। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे